बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको एजोमैक्स 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। एजोमैक्स कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसका काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं एजोमैक्स कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है। ये मार्टन डो फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स अब बात करते हैं एजोमैक्स कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है। वो ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तियाब होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और लॉन्ग लास्टिंग असर करता है। वीवर्स अब बात करते हैं एजोमैक्स कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो एजोमैक्स कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स अब बात करते हैं एजोमैक्स कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एजोमैक्स कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में एजोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सीने पे जलन होती है या हर्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी एजोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी एजोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है, तो इस कंडीशन में भी एजोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ड्यूोडेनल अल्सर के लिए भी एजोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खुराक की नाली में गैस जमा हो जाती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, सीने पर जलन होती है, तो इस कंडीशन में भी एजोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको अफारापन होता है, यानी कि खुराक हज़म नहीं होती तो पेट फूल जाता है, तो इस कंडीशन में भी एजोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है तो इस कंडीशन में भी एजोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एजोमैक्स कैप्सूल के इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है, भूख में इजाफा होता है और ख़ुराक भी अच्छे तरीके से हज़म होती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद एजोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत ना पैदा ना हो। अगर आपको मतली या उल्टी होती है तो इस कंडीशन में भी एजोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके मैदे में दर्द होता है तो इस कंडीशन में भी एजोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट एजोमैक्स कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एजोमैक्स कैप्सूल के नुकसानात की। तो एजोमैक्स कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और मुंह खुश्क हो सकता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एजोमैक्स कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग एजोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन एजोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको एजोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था एजोमैक्स कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी यहाँ नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।